तो ईरान के पवित्र शहर कोम के पहाड़ के भीतर छुपा एक परमाणु अड्डा फोर्डो ईंधन संवर्धन संयंत्र इस वक्त इजराइल की नजरों में सबसे बड़ा खतरा बन चुका है। और ये कोई आम यूरेनियम संयंत्र नहीं, बल्कि ईरान के परमाणु सपनों को हकीकत बना चुका एक अजय किला है, जिसे नष्ट करना इजराइल के लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। तो फोर्डो क्यों इजराइल के लिए खतरनाक है, आज मैं आपको बताता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ आयुष। अब इजराइल इस समय इस बात को लेकर के चिंतित है कि ईरान कभी भी परमाणु हथियार बना सकता है। फोर्डो साइट इस डर को और पुख्ता करती है क्योंकि ये जगह 80 से 100 मीटर नीचे मोटी चट्टानों के अंदर और पहाड़ी के बीच है। ये दुनिया का सबसे सुरक्षित परमाणु अड्डों में से एक है। ये साइट पुराने समय के परमाणु कार्यक्रम से सबक लेकर के बनाई गई है ताकि कोई भी देश, विशेष रूप से इजराइल, उस पर आसमान से हमला न कर सके। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि अगर ईरान कभी भी परमाणु हथियार बनाना चाहे तो फोर्डो ही वो जगह होगी जहां सबसे पहले हथियार ग्रेड का यूरेनियम तैयार होना है। अब फोर्डो पर हमला करना मुश्किल क्यों है, जरा इसको भी समझिए। फोर्डो एक बंकर जैसा है, लेकिन ऐसा बंकर जिसे पारंपरिक बम भेद नहीं सकता। अमेरिका के BLU 109 जैसे बंकर बस्टर भी इसके सामने बेअसर है और केवल एक ही बम है जो इसे नुकसान पहुंचा सकता है, वो है GBU 57 जो कि अमेरिका के पास है और उसे गिराने के लिए B2 स्टील्थ बॉम्बर प्लेन की जरूरत है। लेकिन इजराइल के पास ना तो ये बम है ना ही ये बॉम्बर प्लेन। अब इसका मतलब यह है कि इजराइल अकेले इस साइट पर एयर स्ट्राइक नहीं कर सकता है। उसे लड़ाकू विमान F-35, F-15 और इतने भारी बम नहीं उठा सकते जो फोर्डो को भेज सके। इसलिए इजराइल या तो अमेरिका की मदद मांगेगा या फिर दूसरे रास्ते जैसे कि साइबर अटैक या गुप्त ऑपरेशन का ही उसको सहारा लेना पड़ेगा, जैसा कि पहले ही नातान साइट के खिलाफ इजराइल कर चुका है। अब फोर्डो एक बार फिर से एक्टिव क्यों है? 2015 में एक परमाणु समझौते के तहत ईरान ने फोर्डो परमाणु नियंत्रण को निष्क्रिय कर दिया, लेकिन 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर होने के बाद ईरान ने फिर से यूरेनियम संवर्धन के लिए शुरू किया। अब तक तो 60% तक समृद्ध यह हो भी चुका है। यह हथियार ग्रेड 90% से थोड़ा ही कम है, जिससे यह सुविधा और ज्यादा खतरनाक हो गई है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। इजराइल के लिए फोर्डो सिर्फ एक लक्ष्य नहीं है, बल्कि एक रणनीतिक चुनौती भी है। और अगर ईरान यहां पर परमाणु हथियार बनाता है या फिर इसकी शुरुआत करता है तो उसको रोकना बहुत मुश्किल है। और इसलिए इजराइल इसे खतरे की रेखा मानता है, यानी कि अगर ये साइट ज्यादा सक्रिय होती है तो सैन्य कार्रवाई की आशंका और ज्यादा यहां पर बढ़ेगी। नतीजा ये है कि आप देख रहे हैं कि लगातार इजराइल ये कोशिश कर रहा है कि जो भी परमाणु कार्यक्रम है ईरान का, उसको किसी ना किसी तरीके से ध्वस्त किया जाए या उसको नष्ट किया जाए। और शायद यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका अब इस सारी चीजों में आपको पूरी तरह से एक्टिवली इन्वॉल्व नजर आ रहा है। और कारण ये है कि इजराइल की जो कैपेसिटी है या इनका ये जो फोर्डो ईरान का है, इसको भेद पाना अभी इजराइल के लिए कम से कम हवाई जो क्षेत्र है उससे तो असंभव नहीं है। और दूसरा ये है कि जब तक ये टेक्नोलॉजी इजराइल के पास नहीं होगी, यानी कि जिसमें स्टील्थ बॉम्बर जैसे बड़े जो विमान हैं उसकी आवश्यकता भी इजराइल को पड़ेगी। तो इसलिए अमेरिका की जो डिपेंडेंसी है वो साफ तौर पर दिख रही है। और अब अमेरिका इसमें इजराइल का कितना साथ देता है, क्या अमेरिका इजराइल के इस मिशन में पूरी तरीके से उसके साथ रहेगा? क्या जो पूरा परमाणु का जो आप देख रहे हैं कि संवर्धन इजराइल ने ये कहा कि ईरान नहीं कर सकता है, क्या उसको रोक पाने में अमेरिका और इजराइल मिलकर के कामयाब होंगे? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल अभी भी बना हुआ है। हालांकि जिस तरह की स्थितियां इस समय बनी हुई हैं, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को ये धमकी दे रहे हैं कि अनकंडीशनल वो सरेंडर करें, लेकिन उस पर जो रिवर्ट आप देख रहे हैं कि ईरान की तरफ से दिया जा रहा है, वो कम से कम इस बात का स्पष्ट संकेत देता है कि आने वाले समय में ऐसा नहीं होने वाला है। लेकिन फोर्डो को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ये बनाया गया है, इसका जो डिजाइन किया गया है, ये इतना आसान भी नहीं होने वाला है। क्योंकि इजराइल ये कह तो जरूर रहा है कि वो ईरान का जो भी परमाणु कार्यक्रम है उसको पूरी तरह से नष्ट करेगा, लेकिन फोर्डो की खासियत समझ करके तो आप अब अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इजराइल के लिए ये किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है।